नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सुशील कुमार जी, जो कि पश्चिमी जिला युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। सर, पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपके बारे में एक छोटा सा सुनाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पश्चिमी दिल्ली से महामंत्री हूँ, युवा मोर्चा से। अच्छा, आपका सर ये संगठन इस समय जिला आपका जो पश्चिमी दिल्ली कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। ज़मीन स्तर पे भारतीय जनता पार्टी एक बूथ लेवल से जो कार्यकर्ता होते हैं हमारे, उन तक पहुँच रही है और अपनी पार्टी के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों तक ज़मीन तक पहुँचा रही है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है जैसे पार्टी से जुड़ के? पार्टी से जुड़ के जैसे कि बूथ लेवल पे जैसे लोगों को जो भी समस्याएं होती है, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने पेंशनों को लेके 7 साल से जब से दिल्ली गवर्नमेंट आई है उन्होंने पेंशन को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। 60 साल की जो पेंशन है उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। 60 साल के हमारे वार्ड में, सीतापुरी वार्ड है, इसमें कम से कम ना करके भी 15 से 20 हज़ार बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। और पहले ये था कि नॉर्मल बेस पे हम पेंशन, विधायक जी जो हमारे थे पहले के यहाँ के डॉक्टर जगदीश मुखी जी, उनके ऑफिस में जाके हम फॉर्म जमा करवाते थे और उनके द्वारा उनको पेंशनें उनकी लग जाती थी। और आज ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करिए, जमा करने के बाद आप वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जब जाते हैं, वेरिफिकेशन के लिए एक 60 साल का बुजुर्ग वहाँ पे जाता है तो बोलते हैं जिसका फॉर्म है उन्हीं को लाइए। अब उनके फॉर्म जमा होने के बावजूद भी कि ये कमी है, आपकी ये कमी है, तो इसलिए बुजुर्ग इतना परेशान है हमारे वार्ड का। और दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बस दिल्ली में शराब के नाते जो एक बंदा दारू पे, मान के चलो जो घर में एक बंदा हफ्ते में एक बार दारू पीता था, आज वो हफ्ते में 2-2, 3-3 बार पीता है। एक एक पेटी लाके उन्होंने घरों में रख दिया है। वैसे भी शराब माफिया हमारे वार्ड में चलता ही रहता है, बट उन्होंने और घर घर ठेके खोल दिए हैं और इससे घर इतने बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट इससे कोई नहीं। और हमारे विधायक जी जो हैं उनके पास कई शिकायतें यहाँ पे लेके गए हैं, बट उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने घर भरने में लगे हुए हैं। कल तक वो हमारे वार्ड में रहते थे, सीतापुरी वार्ड चाणक्य प्लेस पार्ट 1 में रहते थे। अब उन्होंने यहाँ रह के नॉर्मल ऑफिस खोल दिया और अब वो जनकपुरी में रह रहे हैं। अब उनको इस जनता का से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। सर, आपका महावीर इनक्लेव जो आपका 60 फुटा रोड है, हाँ जी, वो भी काफ़ी समय से सर ये दिक्कतें काफ़ी बहुत आने बुरा जाने के है लिए। सर। दिल्ली गवर्नमेंट के आने के बाद, उससे पहले पानी का ये था, पानी दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा से पानी आ रहा है, वो दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है। बट उसका क्रेडिट केजरीवाल ने ले लिया कि पानी हमने दिया, बट पानी नहीं दिया उन्होंने। बस इलेक्शन का टाइम था, पानी पहले छूट गया और उनकी गवर्नमेंट पहले बाद में बन गई। आज के 90 महावीर इनक्लेव में जितनी भी हमारे की महावीर इनक्लेव की गली नंबर 1 से लेकर 86 तक गलियाँ हैं हमारी, उन गलियों के जितने भी मेन रोड्स हैं, मतलब आधी आधी गलियों में, हर गली में पानी की दिक्कतें हैं और सीवर का पानी आ रहा है। कितना समय होगा सर? ये सर कंप्लेंटें करते 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 2 से 3 साल हो गए हैं विधायक जी को, बट उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन हुए, 15 दिन पहले मैं महावीर इनक्लेव ए ब्लॉक में रहता हूँ, गली नंबर 18 में। 16 नंबर गली से हमारी मेन लाइन जा रही है। मेन लाइन मतलब जो मधु विहार से हमारी मेन लाइन आ रही है, उस ब्लॉक को तो सारी गलियाँ ज्वाइंट हैं। उस वहाँ पे जो ए ब्लॉक की लाइन आ रही थी, उन्होंने ए ब्लॉक की लाइन के मेन लाइन से कटिंग करके चाणक्य प्लेस पार्ट 1, पार्ट 2, बिंदापुर की तरफ लाइन मोड़ने की उन्होंने कोशिश करी। जल बोर्ड के अधिकारी आए, उन्होंने जेसीबी लेके आए, उन्होंने हमारे महिलाओं को हमने इकट्ठा करा, क्षेत्र की सबको इकट्ठा करके वहाँ पे काम रुकवा दिया। जल बोर्ड ने हमें आश्वासन दिया कि हमारी लाइन का, आप यहाँ का पानी हम ना काट के दूसरी जगह से उनको पानी हम देंगे। उसके 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद राजेश ऋषि जो हमारे विधायक हैं, वो, उनके भाई और कुछ उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जीवन पार्क से, उत्तम नगर से कुछ लोगों को ऐसे लेके आए और यहाँ पे इकट्ठा करके सुबह 7 बजे 8 बजे उन्होंने जेसीबी लगवा दी। उन्होंने बोला देखते हैं कौन रोकता है, मैं पानी यहाँ से खुदवा के कनेक्शन करवाऊँगा। जब हमें पता चला, हमने अपने सारे ब्लॉक्स में महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, उन सबको बुलाया, वहाँ पे इकट्ठा करा और विधायक जी से पूछा कि आप, हमारे क्षेत्र में पानी वैसे नहीं आ रहा, उसको और क्यों ख़त्म कर रहे हैं। वो कह रहा पानी देना मेरा काम है। एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि सर ये पानी हमारी गली में नहीं आता, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला पानी किसी के बाप का नहीं है। ये एक विधायक को शोभा नहीं देता कि 60 साल के बुजुर्ग को उन्होंने ऐसा कहा। महिलाओं ने पूछा कि हम हमारा पानी क्यों काट रहे हैं, तो उनके विधायक जी, वो जो विधायक जी के भाई हैं, उन्होंने कहा ज़्यादा आप बोलेंगे तो आपको हम पुलिस से पकड़वा के अंदर करवा देंगे। मेरे से कहा सुनी हुई तो मुझे वो कह रहे कि आप ज़्यादा बदमाशी और नेतागिरी मत करिए, नहीं तो हम आपको भी बंद करवा देंगे। तो हमने ये बोला आप हमें बंद करवाइए चाहे कुछ भी करवाइए, हम क्षेत्र के लिए खड़े हैं। राजनीति विषय हमारा अलग है, लेकिन पानी हर एक लोग की आज ज़रूरत है। आप उसको काट रहे हो। उसके काटने के बाद हमारी ए ब्लॉक की जितनी भी गलियाँ, हर गली में नाले पर टैंकर खड़ा होना दोबारा चालू हो गया है। इसके लिए सर जनता का जो पानी की जो दिक्कत है, तो कहाँ जाती जनता इस समय? सर जनता क्या करती है, जनता कहीं से पानी
पी बोतलें लेती हैं, 20-20 30-30 रुपए की बोतलें खरीद के पानी पी रही है। और जो वैसा पानी है वो कहीं किसी के दूसरे घर से लेके आती है, कोई समरसीबल लगा के पानी भरवा रहा है। तो ऐसे जनता हो रही है। अब उन्होंने रोड का काम चालू कर दिया है। 7 साल में उन्होंने सीवर की मेंटेनेंस तो करी नहीं। सीवर हमारे बारिश होते के साथ ही सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। और हमारी गलियाँ जिस गली में हम खड़े, इन गलियों में, इस गली में पिछले साल कम से कम 1 महीने पानी इतना भरा रहा था घरों में। उन्होंने कोई इसकी व्यवस्था नहीं करी। अब उन्होंने रोड बनाना चालू कर दिया, कह रहे हैं हम नाली बना रहे हैं। नाली तो आप बना रहे हैं, लेकिन नाली बनाना ठीक है रोड के साथ, लेकिन उस नाली की निकासी सर कहाँ है? जब तक निकासी नहीं होगी तो वो पानी ओवरफ्लो होगा और घरों में भरेगा। तो उन्होंने कहा वो हम नाली बाद में हम बात कर रहे हैं डीडीए से, डीडीए फिर हमें बाद में परमिशन देगी। सर बात का तो कुछ पता नहीं है। और ये जो गली 36 नंबर गली की बात कर रहे हैं, 36 नंबर गली को उन्होंने कम से कम 2.5 से 3 फुट उठा दिया है। जो मकान गए हैं उनको 3-3 गड्ढे में नीचे कर दिया। तो वो बेचारे मकान मालिक कहाँ जाएंगे? उनकी कोई वो सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ अपने गुंडागर्दी से यहाँ पे अपनी राजनीति को चमकाए जा रहे हैं। सर आपकी किस तरह की सोशल एक्टिविटी चल रही है सर? सोशल एक्टिविटी अभी यही चल रही है कि हमने अभी एक कैंपेनिंग चालू कर रहे हैं मंडे से। पूरे महावीर किले में जिन जिन गलियों में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसमें हम सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन हम सारी इकट्ठी करके पूरे वार्ड की, जहाँ जहाँ पानी की, सीवर की जो दिक्कतें हैं वो इकट्ठा करके हम दिल्ली गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे। अगर वो हमारे तक नहीं करती है तो हम एक बड़े लेवल पे अपना एक रोड जाम करके चक्का जाम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान हो गए हैं सर। अच्छा, महंगाई भी सर लगातार बढ़ती जा रही है और जो जीएसटी के दाम भी बढ़ाए गए हैं 5%, इसका भी कहीं ना कहीं व्यापारी आम जनता इसका विरोध कर रही है। सर जनता विरोध तो करी। अब चीज़ को लेके हम कहते हैं कि हम इस चीज़ पे हमारे दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं कि आज मान के चलो घर में खाने को नहीं है, बच्चे पढ़ाई के लिए ना जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वाइन शॉप में जाएंगे, वो वाइन लेके आएंगे, बट घर में बच्चे के पढ़ाने के पैसे हैं, बट वो पैसे वो वहाँ वेस्ट कर देते हैं। कमाई बढ़ रही है लगती नहीं इससे? सर, हमारी कमाई जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी महंगाई भी चीज़ें तो सर कहाँ बढ़ी बताइए सर। सर मैं खुद एक अपना मेरी मोबाइल की शॉप्स हैं, उसमें जो मान के चलो हमारी फ़ोन्स पे 500 रुपये 700 रुपये हमारे बढ़ते थे, अब फ़ोन पे हमारी सेलिंग 800 रुपये 1000 रुपये बढ़ गई है। उस हिसाब से जीएसटी भी हम पे कर रहे हैं। लेकिन बहुत से बंदे जो है कि जीएसटी को छुपा रहे हैं, नहीं भरते हैं, कच्चे बिल करके ब्लैक कर रहे हैं। तो जब तक गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा तो सर गवर्नमेंट चलेगी कहाँ से? अच्छा, और एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे सुशील जी आप? सर मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को देखें, समझें, और आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं या नगर निगम के जो भी चुनाव होंगे उसमें उनको देख के वोट कीजिए। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया है। उनके काम को देखिए वो कर क्या रहे हैं। जो गवर्नमेंट ठेके थे, गवर्नमेंट ठेके पे वाइन शॉप होती थी, बंदा एक जाता था 2 किलोमीटर पे, वहाँ पे वाइन लेता था, अपना पीता था। आज उन्होंने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। बिंदापुर में 4 स्कूल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हर जगह उन्होंने घर के पास खोल दिए। महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, स्कूल के सामने से निकलती हैं और वहाँ पे उनको लोग छेड़ते हैं। उनका दिल्ली गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना जेब भरने से मतलब है। धन्यवाद सर सुशील। तो ये हमारे सीधी बात सुशील कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।